विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के द्वारा एक सद्भावना गोष्ठी का आयोजन होटल त्रिदेव में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता प्रतीक गुप्ता ने किया। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य अतिथि शलभ शर्मा राजगढ़ वाराणसी जोन प्रथम रहे। जीएसटी विसंगतियों पर वृहद चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जानकारी जब नहीं रखेंगे तो फिर शोषण की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा ऐप के माध्यम से नई नई जानकारी के साथ जागरूकता व सजग करने का काम कर रही है, इसलिए जागरूक निर्भीक बनिए। इस सद्भावना गोष्ठी में व्यापारियों को नई जानकारी दी गई। इस अवसर पर ओंकार माहेश्वरी को संरक्षक पद पर सम्मानित किया गया। बैठक में संजीव सिंह, विनोद सिंह, मनोज दुबे, ओम कृष्णदास, विनोद केसरी, दिनेश कुमार चौरसिया, बबलू चौरसिया, अशोक सेठ, सुशील गुप्ता, सुरेश चौरसिया, छोटेलाल जायसवाल, राकेश तिवारी, सुरेंद्र गुप्ता, मुनमुन, जनक जायसवाल, शरद केसरी, त्रिलोकी जायसवाल, संतोष जायसवाल, आलोक सेठ, गणेश सेठ, राजेश गुप्ता, अजय यादव, सूरज गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, राधेश्याम गौड़, कन्हैया सेठ, सुस्मिता सेठ, सुनील चौरसिया, शशांक अग्रवाल, प्रतीक मल्होत्रा आदि व्यापारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कार्यक्रम का संचालन अलखनाथ गोस्वामी ने किया। सद्भावना गोष्ठी का आयोजन विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल की तरफ से किया गया है। इसमें व्यापारी एकत्रित होकर अपने सुख दुख आगे की कैसे योजना बनानी है व्यापार मंडल में, और व्यापारियों का व्यापार में कैसे समृद्धि हो सके, और इसकी चर्चा हो रही है। एक व्यापारी आयोग की मांग हम लोग की शुरू से रही है, उसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज कि भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की है उसकी जल्दी से जल्दी पूर्णाहुति हो और जल्दी राष्ट्रीय व्यापारी आयोग का गठन हो। इस विषय पर चर्चा या प्रमुख मुद्दा यही हम लोग का आज विषय। जीएसटी में विसंगतियां बहुत सी हैं, उसको समझने में हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसी बीच हम लोग के बीच में ज्वाइंट कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं, तो वो हम लोग के सवालों का अपना बता भी रहे हैं कि निस्तारण कैसे क्या हो सकता है, कैसे हम लोग उसमें सरल तरीके से कर सकते हैं। तो व्यापारियों के सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग बीच में कमिश्नर साहब आए हुए हैं, आज बात कर रहे हैं। ठीक है, व्यापारी संतुष्ट है तभी तो सरकार बार बार चुनाव जिताया जा रहा है। भाजपा को संतुष्ट है तभी तो, है तो कैसे होता है। आयोग की जो है मांग बराबर उठती है, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में आप लोग क्या आगे कदम उठाएंगे? देखिए, आयोग जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, और ये आयोग के लिए हम लोगों ने कई बार कहा। पिछले 2019 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर की रैली में इस बात को कहा भी था कि जल्दी राष्ट्रीय व्यापारी आयोग का गठन होगा, मगर किस कारण से रुका हुआ है ये गठन हम लोग के समझ के बाहर है। और इसके बदले एक व्यापारी कल्याण बोर्ड बना दिया गया, झुंझुना थमा दिया गया। उससे कोई मायने नहीं होता। कल्याण बोर्ड और आयोग में बहुत अंतर है। जैसे अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, महिला आयोग बना हुआ है, बाल आयोग बना हुआ है, ऐसे ही आयोग एक व्यापारी आयोग की हम लोग की जबरदस्त मांग है। पूरे देश के व्यापारियों का हित होगा उसमें, तो और ये बहुत ज्वलंत मांग है। क्यों नहीं आगे कदम उठा पा रही है? अब सरकार किन कारणों से नहीं हो पा रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। इससे हम तो आप लोगों के माध्यम से भी कहेंगे कि ये सरकार के नुमाइंदों से पूछा जाए कि आखिर क्यों ऐसा लेट कर रहे हैं, क्यों नहीं व्यापारी आयोग का गठन कर रहे हैं, किस दबाव में। सारे बड़े बड़े जितने पूर्व में भी 2016 से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, इसमें कई लोग हम लोगों ने नगर उद्योग व्यापार मंडल ने अपने पत्रक भी दिए हैं, और आश्वासन बराबर मिलता है कि नहीं आपकी बातों को कहा जाएगा, रखा जाएगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर की रैली में खुले मंच से कहा कि जल्दी व्यापारी आयोग का गठन होगा, मगर आज तक बड़े व्यापारी जो मॉल है, जितने बड़े मॉल है, उनके चलते छोटे व्यापारी बहुत प्रभावित है। ऑनलाइन से तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, छोटे व्यापारी खुदरा व्यापार में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन के हम लोगों ने बराबर कहा कि बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन से हटाया जाए, मगर सरकार का रवैया अब इसमें कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। आगे देखिए, भविष्य में हम लोग तो मांग करते आते हैं, हम लोग तो शुरू से अपनी बात क्या रहेगा? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन व्यापार को जो बहुत सारी चीज़ों को हटाने को जो हम लोग दिया पता उसको हटाया जाए, क्योंकि जो खुदरा व्यापार है वो आगे बढ़ने का सांस वेंटिलेटर पे जो चल रहा है वो कम से कम आगे बढ़े। सरकार नहीं मानेगी तो आप क्या धरना प्रदर्शन करेंगे? नहीं, अगर नहीं मानेगी तो व्यापार मंडल और व्यापारी तो उसके पास तो आखिरी है ही है ऑप्शन, धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। क्या लगता है? देखिए, हम लोग का अगर हम लोग खुश ना होते तो आज ये सरकार तीसरी बार नहीं बनती केंद्र में, क्योंकि व्यापारी कोई खास वर्ग नहीं, सभी वर्ग के लोग हैं उसमें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात सभी धर्म के लोग आते हैं। तो अगर व्यापारी वर्ग खुश नहीं होता तो तीसरी बार केंद्र में सरकार नहीं बनती भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरी बार 2 बार बन चुकी है उत्तर प्रदेश में भी। तो इसका मतलब है व्यापारी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही सरकार का भी दायित्व होता है कि व्यापारियों को भी ऊपर ध्यान दे। ये मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे आप सब वर्गों, किसानों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, छात्रों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वैसे व्यापारियों के ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तो चर्चा शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है, लेकिन जो मूलभूत जो अभी तक एहसास हो रहा है कुछ व्यापारियों की एक्ट को लेके, जीएसटी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को लेके प्रॉब्लम्स है जो अभी चल ही रही है, जिनका कि हम निस्तारण करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किसी प्रॉब्लम के 2 पहलू होते हैं। एक होता है
पॉलिसी रिलेटेड और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। इम्प्लीमेंटेशन हमारे लेवल पे है तो उसका तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। साथ में जो पॉलिसीज रिलेटेड हैं, जो मैटर्स ऊपर जाने होंगे, उसको भी हम अग्रसारित करेंगे अपनी तरफ से। देखा जाता है जीएसटी नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन किया जाता है, जब से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ तब से तो मैंने धरना के नाम से तो देखा नहीं कुछ भी। और व्यापारी जैसे कभी व्यक्तिगत रूप से कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आते हैं किसी असेसमेंट को या कोई प्रोविजन को लेके, तो हमारे अधिकारी उसको उसी तरीके से जितना उसका हो सकता है विधि अनुसार उसकी सहायता करते हैं। आपका मतलब है ऑफलाइन ई गवर्नेंस से? ई गवर्नेंस तो डेफिनेटली बेटर है ही। ई गवर्नेंस मतलब रिटर्न का ई रिटर्न्स भरना या ई पेमेंट करना, उससे क्या होता है कि व्यापारी कभी भी 24/7 कहीं से भी अपने किसी भी चीज़ का निस्तारण कर सकता है, अपने रिटर्न्स भर सकता है, अपने चालान भर सकता है। उसे ना तो पहले की तरह डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने की या ये देखने की कि आज छुट्टी है या नहीं है, या बारिश है या नहीं, या जैसे होता है ये लाइन लगी रहती थी, वो सब की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। और जहाँ तक है कि कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी सर्वर की वजह से आ जाती है तो सरकार इसको बाकायदा देखती है और उसके लिए टाइम भी देती है। मान लीजिए कभी कोई जगह किसी जगह बाढ़ आ जाती है या कोई रीज़न से वहाँ इंटरनेट को बाधित किया जाता है तो उसके साथ वहाँ पे टाइम भी बढ़ाया जाता है, उसका रिटर्न्स को फाइल करने का टाइम बढ़ाया जाता है। तो ये सब चीज़ें सरकार देखती है। जीएसटी काउंसिल बाकायदा इसकी रिकमेंडेशन देती है। पूरा एक विधिक प्रक्रिया है, उसका अनुपालन हो रहा है।